इसलिए हे देवताओं, आप लोग कैलाश पर जाएं और शिव को संतुष्ट करें तथा उन्हीं को हिमालय के घर भेजिए। वे ही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा विनाश के लिए और आत्मनिंदा यश के लिए कही गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवता, मेरी यह बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम कर शीघ्र ही शैलराज कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ जाकर शिवजी को देखकर सिर झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर वे सभी देवता उन शिवजी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में हैं, आपको प्रणाम है। हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामी, आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों का कार्य करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले कृपा सिंधु हैं, भक्तों की आपत्ति दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्रादि देवतागणों ने शिवजी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की उस बात को सुनकर शिवजी ने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसकर देवताओं को आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। तब सभी देवगण प्रसन्न हो गए और अपना कार्य सिद्ध जान करके शिवजी की प्रशंसा करते हुए वे अपने स्थान को चले गए। तब वे भक्त वत्सल मायेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। उस समय गिरिराज अपने बांधवों के साथ पार्वती सहित प्रसन्न मन से सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान सदाशिव उनकी सभा में आ गए। वे एक हाथ में फटिक की माला और गले में शालग्राम शिला धारण किए हुए थे। वे भली प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण कर नारायण के नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर हिमालय सभासदों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से उन अपूर्व अतिथियों का साष्टांग प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी शिवजी को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और हृदय से परम प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। पार्वती ने ब्राह्मण वेश धारण करने वाले उन सदाशिव ने बड़े प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया और विशेषकर पार्वती को हृदय से उनका मनोवांछित आशीर्वाद प्रदान किया। उन ब्राह्मणों ने शैलाधिराज हिमवान के द्वारा बड़े आदर के साथ दिए गए मधुपर्क आदि को प्रेम से ग्रहण किया और साथ हे